दुष्टों का संहार कर दिया माता ने, अपने भक्त को बचा लिया। ये कितना अंधविश्वास संसार में फैला हुआ है। बलि चढ़ाओ, मैया प्रसन्न होंगी, आहा, ये बताइए ऐसी कौन सी माता है, ऐसा कौन सा भगवान है जो एक जीव की हत्या करने के बाद में जब प्रसन्न होता है? क्या किसी से कोई माता या कोई देवता ये कहता है कि तुम मेरे ऊपर बलि चढ़ाओ? कितने पापी, कितने ढोंगी पाखंडी अत्याचारी पैदा हो गए संसार में। कई जगह जैसे हमने सुना है कि भाई तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं लोग? बलि चढ़वा रहे हैं। बताओ, किसी पाखंडी के चक्कर में उसकी बलि चढ़वा दो, इसकी बलि चढ़वा दो, आपके पुत्र पैदा हो जाएगा। अरे भगवान, किसी को मार करके जब संतान पैदा करना चाहते हो, कितने बड़े पाप की बात है, जरा सोचो। जिन देवी देवताओं को हम फूल पुष्प मेवा मिष्टान आदि सभी से इनकी हम पूजा करते हैं, इन्हें चढ़ाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, इन्हें पूजते हैं, अब उनके ऊपर हम ऐसे बलि चढ़ाएंगे क्या? और एक बात, एक और बड़ी बुरी प्रथा फैली हुई है। गांव-गांव में जागरण होते हैं, हर जगह क्या होता है? जागरण, माता का जगराता। और वो आते हैं ना ढोल मजीरे वाले जागरण करने के लिए। वो क्या करते हैं पता है? भैया पहले 100 रुपए का बढ़िया वाला पौवा लेके आओ, पहले मैया पिएगी इसे, पहले माता को भोग लगेगा, और जब जाके आराम से खुद पी करके चकाचक पूरी रात न जाने क्या क्या गाते रहते। शर्म नहीं आती? उनको लज्जा नहीं आ रही है जो करा रहे हैं? वो कम से कम इतना तो दिमाग लगा ले कि माता को कहीं दारू और शराब का भोग लगाया जाता है क्या? ऐसे व्यक्तियों को पकड़ करके इतनी मार मारो कि वो शायद हो सकता है कि जो ये पाप कर रहे हैं सिर्फ पाप को ही करना भुला दे। ये हमारा धर्म कहता है। कई जगह की ये मैं कहानियां बता रही हूँ आपको। रात में जागरण करेंगे आराम से पी करके, मदरा पी करके, और भैया रात भर जागरण होगा, मैया पी रही है। अरे भगवान, बताओ कितने पाप की बात है, कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। इनसे कहने के लिए आई है माँ कि आप मुझे मदरा पिलाओ, है कोई देवता या कोई कुछ कह रहा है कि मदरा पिलाओ? अरे जो चीज इसे सेवन करते सिर्फ राक्षस किया करते थे। और तुम्हें पता है जब राक्षस इसका सेवन करते हैं तो उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है, मति भ्रष्ट होती है तो उल्टे सीधे कर्म करना चालू कर देते हैं, और जब उल्टे सीधे कर्म करना शुरू होता है ना तो फिर उनका संहार भी जल्दी होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा भगवान ने किनका संहार किया है? राक्षसों का, मदरा पीने वालों का ही संहार किया है सबसे ज्यादा। तो ये राक्षस वृत्ति जो बन रही है आज, तो हर घर घर में आप देख लीजिए, नशा, मदरा इत्यादि, मदरा पी करके, नशा इत्यादि करके वो घर में चले आ रहे हैं, पत्नी से कुछ भी कह रहे हैं, बच्चों से कुछ भी कह रहे हैं। बताओ, जब पिता के घर के सदस्यों के ही संस्कार बिगड़े हुए होंगे, ऐसी हालत होंगी, तो हमारी संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपने सोचा है? जैसा बाप होगा वैसे ही संतान बनेगी। भाई संतान भी तो बाप से सीख रही है ना, किसी और से नहीं। जब पिता यशमान गुणवान संस्कारवान होगा तो मुझे लगता है उससे ज्यादा भी दुगनी संस्कारवान उसकी संतान निकलेगी। और जब बाप ही खुद पीने वाला हो, बाप ही मदरा पी रहा है, नशा कर रहा है, कोई भी एक दिन नशा बाकी नहीं जा रहा है, संतान क्या करेगी? आप अपने संतान से ये कह दोगे बेटा तू क्यों पी रहा है? कहने का हकदार है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे पहले तेरे अंदर ये खोट भरा हुआ है, इसलिए तू नहीं कह सकता अपनी औलाद से। औलाद को सिर्फ वही संस्कार दे सकता है जो संस्कार युक्त हो। पहले खुद में गुण होने चाहिए जो अपनी संतान को गुणवान बना सकता है।
और खुद के ही संस्कार नष्ट भ्रष्ट पड़े हुए हैं, तो वो अपनी औलाद को, संतान को भला क्या सिखाएगा।